एक बालक को सुनने में परेशानी हो रही है। यदि वार्तालाप के दौरान वह वक्ता के पास आ जाता है, अधिकतर वह जोर से बोलता है, या शिक्षक से वह सामान्यतः कृपया पुनः बताएं कहता है, या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर सही हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। अगर बच्चा कोई सुन नहीं रहा है तो क्या होगा, वो बार बार पास आने, जो वार्तालाप के दौरान वक्ता है जो बोलने वाला है उसके पास आने की कोशिश करेगा ताकि अच्छे से सुनाई दे, है ना। ये क्या है, लक्षण है जो सुनने में परेशानी हो रही है। अधिकतर वह जोर से बोलता है ना, वो जोर से भी बोलेगा क्योंकि उसको लगेगा कि मैं तो सुन नहीं रही हूँ या सुन नहीं रहा हूँ या सुन नहीं रही हूँ, तो मैं थोड़ा ज़ोर से लाउड बोलूँ तब सामने वाला सुने, ऐसा प्रयास करने लगते हैं। शिक्षक से वह सामान्यतः कृपया पुनः बताओ क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा है या फिर ठीक से सुन नहीं पा रहा है, इसलिए वो बोलता है कि पुनः बताइए, मैं सुन नहीं पाया हूँ। इस प्रकार से लक्षण प्रेषित होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला प्रश्न है, शरीर के आकार में वृद्धि होती है इस कारण से, किस कारण से होती है? शारीरिक और गत्यात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास या नैतिक विकास। तो इसका आंसर हो जाएगा, अगर जो है शारीरिक रूप से वृद्धि हो रही मतलब क्या है, ऑप्शन नंबर ए, शारीरिक और गत्यात्मक विकास। अगला प्रश्न है, परीक्षण जिनमें लिखित शब्दों को शामिल किया जाता है कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स पे दीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से खाली स्थान में भिन्न होते हैं, तो वो होते हैं विकास की दर में। ठीक है, विकास की दर अलग अलग होती है, किसी में जल्दी होती है, किसी में लेट से, है ना। अगला प्रश्न है, बालक का विकास इसका परिणाम है, तो क्या है? वंशानुक्रम और वातावरण दोनों की अंतःक्रिया के द्वारा, है ना। वुडवर्थ ने क्या दिया था जी, एक सूत्र भी दिया था कि वंशानुक्रम वंशानुगत और वातावरण क्या है, दोनों इंटू होकर ही क्या है विकास करते हैं, है ना। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत एवं धीमी धीमी चलने वाली प्रक्रिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्किनर जी का ये कथन है। अगला प्रश्न है, किसी विषय के शिक्षण के संदर्भ में एक इकाई का अर्थ क्या है? तो एक इकाई का अर्थ है एक प्रकरण जिसे पूरा करने के लिए कुछ पाठों की जो है आवश्यकता हो सकती है ना। देखें हैं आप, एक इकाई में कई पाठ हो सकते हैं, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बाल्यावस्था होती है, तो क्या होती है बाल्यावस्था जी? वो होती है 6 से 12 वर्ष तक होती है ना। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति को आधिकारिक रूप से मानसिक मंदित कहा जा सकता है, ये क्या है? इसका हो जाएगा 70 से कम। हमने आयु देखा था, 70 से कम को क्या बोलते हैं जी? मंदबुद्धि, है ना। 90 से 100 तक क्या बोलते हैं? सामान्य बुद्धि। उसके बाद, है ना, ये क्या है? बुद्धि लब्धि का क्रम था। अगला प्रश्न है, तनाव और क्रोध की अवस्था क्या है? मैंने बताया था आपको पिछले वीडियो में, किशोरावस्था को कहते हैं तनाव और क्रोध की अवस्था। और ये कथन जो किसका था? स्टेनली हॉल जी का कहना था, उन्हीं का कथन है। ठीक है, परिपक्वता का संबंध किससे है? तो परिपक्वता क्या है? विकास से है। एक निश्चित समय में क्या है, परिपक्वता आ जाता है ना। जैसे बच्चे ही हैं, छोटे रहते हैं तो काफ़ी नैतिक चीज़ों का अभाव रहता है, धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं तो क्या होता है, मैच्योरिटी आ जाती है ना, समझने लगते हैं हर चीज़ को। तो क्या है, विकास का संबंध परिपक्वता का संबंध किससे? विकास से है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अधिगम के 3 प्रारंभिक नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम किसने दिया था? तो ये किसने दिया था जी? ये दिए थे P.F. स्किनर ने दिए थे, है ना। इसे प्रथम पशु वैज्ञानिक कहते हैं और शिक्षा मनोविज्ञान के जनक भी हैं। और है ना, अभ्यास के नियम, ये मुख्य 3 नियम हैं और 5 गौण नियम भी बताए थे थॉर्नडाइक जी। ठीक है, अगला प्रश्न है, लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं, तो ये क्या है? नैतिक शोध के लिए जाने जाते हैं, है ना। ये क्या दिए थे जी? नैतिक विकास के क्रम में बच्चे की इस प्रकार से अलग अलग उम्र में अलग अलग जो है सोचने लगते हैं, ये बताए थे, है ना। 3 लेवल बताए थे और 6 स्टेजेस बताए थे, जिसमें से क्या था, पूर्व पारंपरिक और उत्तर पारंपरिक था, और उसके अंदर 2 और भी थे, है ना। ये सारे वो बताए थे कि बच्चे धीरे धीरे उम्र के साथ उनमें नैतिकता का विकास होता है, नैतिक का। ठीक है, किशोरों का संवेग के नियंत्रण का सबसे अच्छा उपाय निम्नलिखित में से कौन सा है? तो क्या है, जो भी हो रहा है उनके साथ, जो हो रहा है किशोरों के साथ, उसको क्या करना चाहिए? शोधन करना चाहिए, है ना। उनको क्या करना चाहिए? बीच बीच में इन्फोर्समेंट देते रहना चाहिए। इससे क्या है, बच्चे किशोरावस्था में वो सही से रह पाएंगे। ठीक है,
अगला प्रश्न है, सही दिशा में जाएंगे। एक बुद्धि परीक्षण जो आपके भविष्य में कार्य करने की प्रकृति की भविष्यवाणी करता है तो उसको क्या कहते हैं जी? अभियुक्ता परीक्षण कहते हैं ना, एप्टीट्यूड टेस्ट बोलते हैं। ये हो जाएगा। इसी प्रकार के और वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए दोस्तों। धन्यवाद।